बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी, आदरणीय के श्रीनिवास राव जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय बादशाह ब्राही जी, अन्य सभी आदरणीय कविगण। मुझे खुशी है कि मेरे बहुत सारे मित्र और सम्मानित व्यक्तित्व मेरे समक्ष बैठे हैं। भूमिका में मैं चाहूँगा कि उनके बारे में दो शब्द उनका नाम ले सकूं मैं। हमारी रीजनल डायरेक्टर एजुकेशन दिल्ली की उषा कुमारी जी, जो बहुत अच्छी लेखिका भी हैं, हमारे बीच में बैठी हैं। मैंने निवेदन किया था बाल सुब्रमण्यम जी से, विज्ञान व्रत जी से, अनेक मित्रों से। हमारे प्रिंसिपल जो केसी शर्मा जी हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, वो बैठे हुए हैं। माननीय गुजराती स्कूल की प्रिंसिपल सीमा अग्रवाल जी बैठी हैं। तो एक कोशिश की है कि एजुकेशन और लिटरेचर का जो रिलेशन है और जो मैसेज स्वच्छ भारत अभियान का है वो दूर तक जाए। युवा कवि हमारे रवि शर्मा, अपने भाई मंजर जी, वीरेंद्र सैनी जी जनभावना टाइम्स से, गंगेश गुंजन जी मैं देख रहा हूँ। तो हमारे बहुत सारे मित्र, आबा चौधरी और पांडे जी, तमाम साथी बैठे हैं। मैं सभी का, और एक ऐसे व्यक्तित्व हैं राव साहब जो शूटिंग में नेशनल चैंपियन हैं और कोच भी हैं, वो भी कविता का आनंद लेने दिनेश उप्रेती हमारे बीच में हैं। तो ऐसे एक हमने मित्रों को कहा भाई आप आइए और कविता कवि, अगर मैं माननीय का नाम नहीं लूँगा, पुष्पा राही जी हमारे बीच में। तो मैं कविता की तरफ लिए चलता हूँ। कविता जहाँ से स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, जो स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई पचकुइया रोड से, जहाँ गांधी जी रहते थे, उसी की दो चार पंक्तियाँ मैंने तैयार की हैं, वो मेरी किताब में भी हैं। आप देखिए, उस सफाई कर्मी के लिए जो सीवर में उतरता है और वापस नहीं आता, विडंबना शीर्षक है, विडंबना। गटर में घुस गया आदमी, गटर में घुस गया आदमी, आदमी में घुस गई गैस। गटर में घुस गया आदमी, आदमी में घुस गई गैस, फिर ना गैस बाहर आई ना आदमी। फिर न गैस बाहर आई न आदमी, सरकारी रजिस्टर्स में न जाने क्या लिखा गया होगा। एक कविता है मिट्टी, पूरी यात्रा है जीवन की, सभ्यता की। मिट्टी ने दिया था हमें जीवन, हमने आग में झोंक दी मिट्टी। मिट्टी ने दिया था हमें जीवन, हमने आग में झोंक दी मिट्टी। पकी मिट्टी ने रूप लिया ईंटों का, ईंटों में ना आ पाई मिट्टी की आत्मा। पकी मिट्टी ने रूप लिया ईंटों का, ईंटों में ना आ पाई मिट्टी की आत्मा। मिट्टी के साथ जल गई हमारी आत्मा, मिट्टी की संवेदना को नहीं जी पाती ईंटें। मिट्टी की संवेदना को नहीं जी पाती ईंटें, ज्यों ज्यों उठती जा रही हैं ईंटों से निर्मित अट्टालिकाएं, त्यों तो नीचे रहते जा रहे हैं मानवीय मूल्य और संवेदनाएं। एक कविता है नदी, और उसमें मैंने समाज को चित्रित करने की कोशिश की है। छोटी कविता है। फिर एक बड़ी कविता नदी पर ही है। मैं केवल इसी पर था कि सफाई मन की हो या विचारों की हो, आचरण और आवरण की हो। मेरे शहर की नदी विचित्र है, मेरे शहर की नदी विचित्र हैं मेरे शहर के आदमी, इसीलिए विचित्र हैं मेरी कविताएं। विचित्र है मेरे शहर की नदी, विचित्र हैं मेरे शहर के आदमी, इसीलिए विचित्र हैं मेरी कविताएं। मेरे शहर की नदी लहरों को नहीं जानती, चेहरों को नहीं जानती। मेरे शहर की नदी लहरों को नहीं जानती, चेहरों को नहीं जानती, जानती है तो मात्र बूंद बूंद जहर। जानती है तो मात्र बूंद बूंद जहर। मेरे शहर की नदी न सूरज से दमकती है, न चांदनी से चमकती है, न पेड़ों से बातें करती है अब, न चिड़ियों से। मेरे शहर की नदी न सूरज से दमकती है, न चांदनी से चमकती है, न पेड़ों से बातें करती है अब,
न चिड़ियों से मेरे शहर की नदी छिपाती फिरती है अब। मेरे शहर की नदी छिपाती फिरती है अब, अपना चेहरा हाथों में तेजाब लिए घूमते। मेरे शहर की नदी छिपाती फिरती है अब, हाथों में तेजाब लिए घूमते। आवारा शहरों से हाथों में तेजाब लिए घूमते, आवारा शहरों से। एक कविता है जो मैंने कई जगह पढ़ी है, वाजपेयी जी ने भी कहा कि बहुत अच्छी है, और मेरा मन है कि मैं उसको सुनाऊं आपके बीच में। नदी केस हार गई, व्यंग है और स्वच्छता के प्रति समर्पित है। आप आनंद लें। कितना मना किया था नदी को, मत करके इस आदमी पर हार जाएगी। कितना मना किया था नदी को, मत करके इस आदमी पर हार जाएगी, पर कहां मानी नदी। बयान हुए तो नदी बोली, मैला कर दिया मुझे, काली हो चुकी हूं भीतर तक। जज ने कहा गवाहों को पेश करो। जज ने कहा गवाहों को पेश करो। नदी बोली मछलियों को बुलाओ। मछलियों को बुलाया तो आई नहीं, हरकारे भेजे तो पता चला नदी में है ही नहीं। जज ने कहा गवाहों को पेश करो। नदी बोली मछलियों को बुलाओ। मछलियों को बुलाया तो आई नहीं, हरकारे भेजे तो पता चला नदी में है ही नहीं। आदमी ने दलील दी जज साहब, रोज ताने देती थी नदी। कहती थी मेरे घर में रहती हो, खाली करो घर। सो मछलियां चली गई घर छोड़कर। आदमी ने दलील दी जज साहब, रोज ताने देती थी नदी। कहती थी मेरे घर में रहती हो, खाली करो घर। सो मछलियां चली गई घर छोड़कर। नदी ने कहा झूठ, सरासर झूठ। आदमी बोला देखो जज साहब, मिली हैं ये कुछ मरी हुई मछलियां। आदमी बोला देखो जज साहब, मिली हैं ये कुछ मरी हुई मछलियां। आत्महत्या कर ली बेचारी मछलियों ने, रोज रोज के उलाहनों से तंग आकर। जज ने कहा और कोई गवाह। जज ने कहा और कोई गवाह। नदी बोली चिड़ियों से पूछो, पानी पीने आती थी पहले, मुंह धोने आती थी। जज ने कहा और कोई गवाह। नदी ने कहा चिड़ियों से पूछो, पानी पीने आती थी पहले, मुंह धोने आती थी, अब नहीं आती। ढूंढी गई चिड़िया आसपास तो मिली नहीं, गवाही के डर से शहर छोड़ भाग गई थी। ढूंढी गई चिड़िया आसपास तो मिली नहीं, गवाही के डर से शहर छोड़ भाग गई थी। कि कौन बैर मोल ले उस आदमी से जो शायद खुद अपना भी नहीं है। कि कौन बैर मोल ले उस आदमी से जो शायद कहीं अपना भी नहीं है। अब बादलों की बारी थी सो बुलाए गए बादल। अब बादलों की बारी थी सो बुलाए गए बादल। नदी मानती थी उन्हें अपना मित्र, संभालती थी उनका दिया जल अपने सीने में बरसात में। नदी मानती थी उन्हें अपना मित्र, संभालती थी उनका दिया जल अपने सीने में बरसात में। भरोसा था बादल की गवाही पर, बादल नदी की दोस्ती पर। जल बरसाते थे बादल तो बाढ़ आती थी नदी में। जल बरसाते थे बादल तो बाढ़ आती थी नदी में। कसूर बादलों का पर कसूरवार ठहराई जाती थी नदी, इसीलिए बादलों से उम्मीद थी। सो हाजिर हुआ बादल धूर्त मुस्कान के साथ। सो हाजिर हुआ बादल धूर्त मुस्कान के साथ। बोला जज साहब मैं तो इस नदी को हमेशा साफ स्वच्छ जल देता हूं। सो हाजिर हुआ बादल धूर्त मुस्कान के साथ। बोला जज साहब मेरा वास्ता तो सिर्फ बरसात का ही है इस नदी से, मैं इसे हमेशा साफ स्वच्छ जल देता हूं। बाकी पूरे साल क्या करती है नदी, इसका चरित्र यही जाने। सो हाजिर हुआ बादल धूर्त मुस्कान के साथ। बोला जज साहब मेरा वास्ता तो सिर्फ बरसात का है इस नदी से, मैं इसे हमेशा साफ स्वच्छ जल देता हूं। बाकी पूरे साल क्या करती है नदी, इसका चरित्र यही जाने। कैसे हुई मैली, इसका चरित्र यही जाने। नदी रो पड़ी। नदी रो पड़ी। बादल से उसे ऐसी उम्मीद न थी। नदी का आखिरी गवाह था चांद। नदी का आखिरी गवाह था चांद। रात रात भर नहाता था नदी के ठंडे पानी में, तैरता था नदी के साथ साथ मीलों।
नदी का आखिरी गवाह था चांद। रात रात भर नहाता था नदी के ठंडे पानी में, तैरता था नदी के साथ साथ मीलों। चांद बोला, जज साहब सचमुच नदी सच कहती है। चांद बोला, जज साहब सचमुच नदी सच कहती है। बेचारी दिन रात भयानक जहर, सड़ांध और दुख में रहती है। मैं युगों युगों से नदी के साथ हूं, सूरज नदी की सुबह तो मैं नदी की रात हूं। चांद बोला, जज साहब सचमुच नदी सच कहती है। बेचारी दिन रात भयानक जहर, सड़ांध और दुख में रहती है। मैं युगों युगों से नदी के साथ हूं, सूरज नदी की सुबह तो मैं नदी की रात हूं। जज साहब, आदमी ने नदी का भोग किया है और उसे भयानक रोक दिया है। जज साहब, आदमी ने नदी का भोग किया है और उसे भयानक रोक दिया है। आदमी ने दलील दी, जज साहब सदियों से जीते जीते चांद बूढ़ा हो चला है। आदमी ने दलील दी, जज साहब सदियों से जीते जीते चांद बूढ़ा हो चला है। कमजोर हो गई हैं इसकी आंखें। देखो माय लॉर्ड, आसमान से देखो, मेरे उपग्रह के लेंस से देखो। आदमी ने दलील दी, जज साहब सदियों से जीते जीते चांद बूढ़ा हो चला है। कमजोर हो गई हैं इसकी आंखें। देखो माय लॉर्ड, आसमान से देखो, मेरे उपग्रह के शक्तिशाली लेंस से देखो। जज ने देखा, उपग्रह चंद्रमा के साथ साथ घूम रहा था। जज ने देखा, सैटेलाइट चंद्रमा के साथ साथ घूम रहा था। उसके कैमरे से देखने पर पृथ्वी जगमगा रही थी और आसमानी मशीन से देखने पर नदी साफ, स्वच्छ, चमकीली नजर आ रही थी। जज ने देखा, उपग्रह चंद्रमा के साथ साथ घूम रहा था। उसके कैमरे में पृथ्वी जगमगा रही थी और आसमानी मशीन से देखने पर नदी साफ, स्वच्छ, चमकीली नजर आ रही थी। जज ने फैसला सुनाया, चांद झूठा है। जज ने फैसला सुनाया, चांद झूठा है। न जाने किस बात पर आदमी से रूठा है। कैमरे की आंख की गवाही चांद की गवाही को मार गई। कैमरे की आंख की गवाही चांद की गवाही को मार गई। और दोस्तों आखिरकार नदी केस हार गई। और दोस्तों आखिरकार नदी केस हार गई। बहुत बहुत धन्यवाद।